बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारिक लब्बैक के हवाले से और कायदीन के हवाले से एक अफसरदा खबर आपके साथ आज शेयर करनी है आज की वीडियो में। वो खबर ये है कि साद रिजवी साहब या अनस रिजवी साहब, खुदा न खास्ता अल्लाह करे ऐसा ना हो कि उन दोनों में से कोई एक जो है, जो हमें इतलात मिली हैं, जो हमारे सोर्स और ज़राए से हमें खबर पहुंची है मुज़्ज़िज़ामीन, वो ये है कि इन दोनों में से कोई एक खुदा न खास्ता भी दुनिया में मौजूद भी इंशाल्लाह आज की वीडियो में आपसे बात करेंगे। इसके अलावा लाहौर के अंदर एक काम जो है वो जब से 13 अक्टूबर का ये साना हुआ था, मुरीद के वाला साना हुआ है, उसके बाद लेकर आज तक जो है, जो 24 दिसंबर की डेट गुजरी है लाहौर के अंदर, उसमें पेशियों का सिलसिला जो है वो बहुत ज्यादा हो चुका है। इसके पीछे भी क्या वजह है और कितने लोगों को लाया गया, इस पर भी इंशाल्लाह आज की वीडियो में बात। सबसे बढ़कर अहम बात जो है, क्या उलमाए आले सुन्नत की तरफ से इस वक्त हुकूमत के साथ कोई पेशरफ जारी है तारिक लब्बैक की बहाली के हवाले से, कायदीन की बहाली के हवाले से, या इसके अलावा जुल्म हुआ उसके खिलाफ कोई बात करने के लिए क्या कोई बंदा अपनी आवाज उठा रहा है, इस पर भी इंशाल्लाह आज की वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे कि लाहौर के अंदर जो 24 दिसंबर जो इस महीने की गुजरी है, उस तारीख को लाहौर के अंदर जो कैदी वैन्स थी जिनके अंदर कैदियों को बंद करके लाया जाता था, मुअज़्ज़िज़ामीन, वहां पर इंतहाई तेजी के साथ जो है और इंतहाई कसरत के साथ जो कैदी थे उनको अदालतों के अंदर पेश किया गया। मजीद हत्ता के 34 जो केसेस थे वो बनाकर लोगों के ऊपर जो है वो लगाए गए, और जो हमें इतलात मिली है वो ये है कि उन केसों के अंदर ज्यादातर जो लोग थे वो ज्यादातर तारिक लब्बैक के लोग थे, जिनको पकड़ दकड़ करके और गिरफ्तार करने के बाद उनको जो है वो 24 दिसंबर को लाहौर की अदालतों में पेश किया गया। मुख्तलिफ मुकदमात उन पर डाले गए और इसके अलावा दहशतगर्दी के एक्ट जो है उनके तहत उनको सजाएं भी सुनाई गई। अब वो सजाएं कितनी हो सकती थी, वो सजाएं जो है बाज 13 साल की भी, 3 साल की भी और 10 साल की सजाएं भी, मुख्तलिफ सजाएं जो थी उनके ऊपर डाली गई। और मकसद ये था कि ये लोग जो हैं दोबारा कभी भी तारिक लब्बैक की आवाज बनकर जो है ये सामने ना आए, और इसी तरह इनको देखकर कोई और बंदा जो है वो भी तारिक लब्बैक की आवाज बन के किसी रैली या एहतजाज का हिस्सा न बने। लेकिन मुअज़्ज़िज़ामीन, इसके अलावा अगर आप गौर करें तो वो जितने लोग लाए गए थे, ज़ाहिर है बड़ी तादाद में ये केस निपटाए जा रहे हैं, और इतनी ज्यादा तादाद में कैदियों को लाया जाना और उनको अदालतों में पेश करना, ये एक बात की दलील तो लाजमी है जो इस बात से समझ आती है। वो दलील ये है कि ज़ाहिर है हुकूमत जो है वो जल्द अज जल्द ये मुकदमात जो हैं इनको निपटाना चाहती है, और इनके अंदर जो लोग मतलूब थे या जो नामजद थे उनको जल्द अज जल्द सजा देने के लिए इनको लाया जा रहा है। जल्दी जल्दी इनको सजा दी जाए और कुछ अगले मराहिल जो हैं उनकी तरफ बढ़ा जा सके, और जो अगले टारगेट हैं उनको जनाबला क्लियर किया जा सके। ये मुअज़्ज़िज़ामीन लेटेस्ट न्यूज थी जो हमने कहा आपके साथ शेयर कर दें कि इस वक्त जो है ये जल्द अज जल्द जो है पेशियां भुगताई जा रही हैं, कईयों को सजा दी जा रही है उम्र कैद के हवाले से, जैसे कि हमने पिछली वीडियोस के अंदर भी जिक्र किया था, जो हमें इतलात मौसूल हुई थी। पीर सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब को 35 या 37 साल की नाजायज और नाहक सजा जो है वो सुनाई गई थी, और सिर्फ जुर्म ये था कि उन्होंने पाकिस्तान के काजी को, जिसने नामूसे रिसालत के खिलाफ फैसला दिया था, कादियानियों के हक के अंदर फैसला दिया था, सिर्फ उसको उस नाहक फैसले की पादाश में उन्होंने एक जुमला कहा था, एक सजा के लिए जुमला कहा था, तो उनको नाहक सिर्फ जुमला कहने की वजह से इतनी बड़ी सजा सुना दी। लेकिन अफसोस है मुअज़्ज़िज़ामीन, हम मुल्क पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, इस मुल्क के अंदर कलमे का निफाज होना चाहिए, इधर इस्लामी अहकामात का निफाज होना चाहिए। कोई इतना बड़ा जुर्म नहीं था जो उनको इतनी बड़ी सजा दी गई। इसके अलावा जो अब सजाएं दी जा रही हैं और जो ये सारे मामलात किए जा रहे हैं, ये भी किसी से छुपी लुकी बात नहीं है, इसके पीछे भी जाहिर है एक पूरी लाबी जो है वो जनाब कार फरमा है, और इनका मकसद ये है कि तारिक लब्बैक की आवाज को दबाया जाए। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुद खुदा करे। अल्लाह करीम किसी को उरूज देना चाहता है, मालिक की ये मर्जी होती है कि वो एक चीज को बुलंदी अता करता है, उसको तरक्की अता फरमाता है। मैं आप कोई भी, हत्ता के पूरी कायनात लगकर उस चीज को अगर गिराना चाहे तो ये रब का वादा होता है कि मैं उस चीज को गिरने नहीं देता। तो यही हाल यहां पर भी समझ लें। अब इसके अलावा मुअज़्ज़िज़ामीन, हम चलते हैं एक बड़ी एक लेटेस्ट न्यूज जो कि मैंने वीडियो के आगाज में भी आपके साथ शेयर की थी, कि मतीन हैदर अलवी साहब जो हैं, जो एक रिपोर्टर हैं, उनकी तारिक लब्बैक के आम ओहदेदारान जो कि हर वक्त उनके साथ मौजूद होते थे, शूरा के अंदर उनका शुमार होता है, तो उनके साथ किसी तरह उनकी एक मुलाकात हो गई। तो उन्होंने मतीन हैदर साहब को ये एक रिपोर्ट और ये एक जनाब वाला क्लू दिया है कि जनाब, चूंकि 3 राय थी साद रिजवी साहब के बारे में और अनस रिजवी साहब के बारे में जब से साने मुरीद के हुआ है, कि एक
जो लोगों की तरफ से आप उसे अफवाह भी कह सकते हैं, खबर भी कह सकते हैं, जो एक न्यूज़ चलाई जा रही थी वो ये थी कि जी साद भाई को 3 गोलियां लगी हैं। इसके अलावा दूसरी खबर ये भी चलाई जा रही थी जी उनका कंधा जो है वो फ्रैक्चर हो गया है, और एक खबर ये भी थी जी वो जख्मी है, उनको एक गोली लगी है। लेकिन आज जो मुज़्ज़िज़ आपके सामने जो बात हमें पता चली है, अल्लाह करे ऐसा ना हो, जो अफसरदा खबर है वो आपके साथ शेयर करते हैं कि हमारे जो राब्ते और रवाबित से जब बात हम तक पहुंची है, जिन न्यूज़ रिपोर्टर से बात हमारी हुई है, उन्होंने जो खबर बताई है, उन्होंने कहा जी वो जो जख्मी थे वो अब दुनिया में मौजूद नहीं है। अल्लाहु अकबर कबीरा। और खुदा न खास्ता मैं फिर ये कह रहा हूँ बार बार के दुआ करें ऐसा ना हो, क्योंकि खबर की हक्कानियत अल्लाह रसूल के पास होती, लेकिन हमें जो अपने जराए से जो रेफरेंस मिला है मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि जो जख्मी थे वो नहीं रहे, तो जख्मी तो साद हुसैन रिजवी साहब थे। तो क्या इसका मतलब क्यों ये निकलता है, नतीजा तो ये निकलता है क्या वो इस दुनिया में नहीं रही या अनस रिजवी साहब दुनिया में नहीं रही। लेकिन इसकी तस्दीक अभी तक किसी ने नहीं की। हुकूमत का जो बयान आया शुरू से वो ये कहा, सबसे पहले मुरीदके से जहां पर क़यादत जो है वो गायब हुई थी, तो उस वक्त हुकूमत की तरफ से यही बयान आया जी वहां से वो गायब हो गए, उनका अभी तक राब्ता नहीं। चंद दिनों बाद एक न्यूज टीवी पे चलाई गई कि जनाब वो दोनों जो है उनको ट्रेस कर लिया गया जख्मी हालत में, वो जहां भी हैं वो अपने आप को कानून के हवाले करें, उनकी हम जनाब वाला तिमरदारी भी करेंगे और उनका इलाज भी करवाएंगे, ये खबर चलाई जा रही थी। फिर इसके अलावा हुकूमती वज़रा की तरफ से, ओहदेदारान की तरफ से ये रिपोर्ट भी आई, ये खबरें भी चलती रही कि जनाब हम उनमें उनके साथ राब्ते में हैं, वो बखैर वफ़ियत है और जनाब उन्हें किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होगा। ये खबर भी जो है ये भी आती रही और हम गाय बगाए अपनी वीडियोस के अंदर ये खबर भी मुअज़्ज़ज़ सामीन तक पहुंचाते रहे। लेकिन आज जो एक शौक की खबर जो है वो हम तक पहुंची, तो हमने कहा ये अपने सामीन के साथ भी शेयर कर दें कि इस तरह की खबर भी आ रही है। लेकिन अल्लाह करे ऐसा ना हो, खुदा न खास्ता अगर ऐसा होता है तो इसका अंजाम यकीनन खतरनाक होगा और इसके नतायज जो है वो भी यकीनन जो है वो देखने के लायक नहीं होंगे, क्योंकि ये जो है कोई अच्छी बात नहीं है मसलक अहले सुन्नत के लिए भी और अवाम अहले सुन्नत के लिए भी। अल्लाह करीम उन दोनों को सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी नसीब फरमाए। बहरहाल इस वक्त मौजूद सामीन जो हमने तीसरी बात करनी थी वो ये थी कि क्या तारीख के हवाले से कोई बंदा अभी भी जो है वो कोशिशें कर रहा है या जो अभी भी अवाम अहले सुन्नत के साथ मिलके उनके जख्मों की मरम पट्टी कर रहा है, तो वो कौन है? उनका नाम मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब है, जो इस वक्त भी हुकूमती वज़रा से जो है वो राब्ते में है और हुकूमत के साथ उनका राब्ता है। काफ़ी मीटिंग्स भी उनकी हुई हैं, जैसा कि चंद दिन कबल हमने एक वीडियो भी अपलोड की थी कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने जो है वो एक तारीरी मुआहदा जो उनका वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब के साथ हुआ था उसका उन्होंने जिक्र किया था और उसमें कुछ आज शिकनी की तरफ उन्होंने इशारा किया था। तो अब इस तरह की जो रिपोर्ट्स हैं और जो बयान आ रहे हैं उनसे ये लगता है कि मुफ्ती साहब जो है वो इस वक्त कोशिश कर रहे हैं। इनके अलावा और भी उलमाए किराम हो सकते हैं जो इस वक्त जो है वो सरेआम मंजर आम पर नहीं है, मीडिया पर आकर बात नहीं करते, लेकिन बैकग्राउंड पर वो जनाब वाला बैकफुट पर वो जो है वो कोशिश कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं ताकि किसी न किसी तरह ये जो एक आजमाइश थी, जो एक सिलसिला था, इस दलदल से इंसान को बाहर निकाला जाए और अवाम अहले सुन्नत को, उलमाए अहले सुन्नत को इससे बाहर निकाला जाए। तो इसके लिए काफी सारे लोग जो हैं वो कोशिशें कर रहे हैं। आपसे ये गुजारिश है कि आप भी दुआ करें, हम भी दुआ करते हैं कि अल्लाह करीम जल्द अज जल्द मामलात को बेहतरी के साथ पाया तकमील तक पहुंचाए और अल्लाह करीम से दुआ करें कि अल्लाह ताला अमीरुल मुजाहिदीन के शहजादों की हिफाजत फरमाए और इसके अलावा जो दीगर क़यादत थी जिनका अभी तक कुछ अता पता नहीं है, ना ही उनकी तरफ से कोई मुस्तनद बयानात जो हैं वो जारी हैं। हालांकि फेक न्यूज़, फेक इंटरव्यूज़ जो हैं वो गाय बगाए आप देखते रहते होंगे, क्लिप्स जो हैं वो यूट्यूब पर चलते रहते हैं। लोग व्यूवरशिप के चक्कर में जो है वो पुराने बयान अपलोड करके जो है वो अपनी व्यूवरशिप जो है उसको गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये चूंकि अखलाकी तौर पर और शरी तौर पर ये एक चीज़ जायज़ नहीं है। पुरानी चीज़ों को और झूठ को फैलाना जो है ये बहुत बड़ा एक जुर्म है, तो इस तरह नहीं करना चाहिए। हाँ, जो मुसल्लमा और हकीकत शुदा बात हो और जो मुसद्दका खबर हो उसको बेशक आप आगे लोगों तक शेयर करें ताकि गलत खबरें जो है वो आगे न फैलाई जा सके और अच्छी खबर, मुस्बत खबर जो है वो लोगों तक पहुंचाई जा सके और उसका एक अच्छा असर और उसका एक अच्छा असर रसूख जो है, पॉजिटिव नतीजा जो है, रिजल्ट जो है वो अवाम के सामने आ सके। बस अल्लाह करीम से ये दुआ करें अल्लाह बेहतरी वाला मामला फरमाए, अल्लाह कायदीन आले सुन्नत की हिफाजत फरमाए, जमी उलमाए आले सुन्नत की अल्लाह करीम इस वक्त हिफाजत फरमाए और अल्लाह करीम आले हक का साथ दे और आले हक को अल्लाह ताला साबत क़दमी अता फरमाए, इस्तिकामत नसीब फरमाए। एक नई वीडियो के साथ फिर इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह करीम आप सबको सलामत रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।